इसराइल के पास कई दिफाई निजाम हैं और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड्स में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेटों के साथ साथ गोलों और मार्टर्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। डेविड सेलिंग का मकसद तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और दरमियाने फासले या तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक के फासले पर तबाह करना है। एरो 2 और एरो 3 दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ दिफा करते हैं और उन्हें उस वक्त निशाना बना सकते हैं जब वो 2400 किलोमीटर दूर हो। आयरन डोम वो फिजाई दिफाई निजाम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज्यादा तजर्बा हुआ है और इसकी वजह हालिया बरसों में हमास और गजा से दीगर ग्रुपों और लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर दागे गए मिसाइल है। इसराइल भर में आयरन डोम बैटरियां नस्ब की गई है। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं। आयरन डोम रेडार की मदद से हमलावर रॉकेटों की निशानदेही करता है और हिसाब लगाता है कि उनमें से कौन से आबादी वाले इलाकों पर गिरने के इम्कानात हैं। फिर यह निजाम सिर्फ इन्हीं रॉकेटों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है। जबकि बाकी रॉकेटों को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ देता है। इसराइली फौज का दावा है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेटों को तबाह करने में कामयाब रहा है। इस पर नस्ब तामीर मिसाइलों में से हर एक की कीमत तकरीबन $50,000 है। इसे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद तैयार किया गया था, जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और दर्जनों शहरी मारे गए थे। के ताउन के नतीजे में इसराइली कंपनियों रेफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का डिजाइन किया गया। ये निजाम 2011 से काम कर रहा है और इसी वर्ष से लड़ाई में पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ जब इसकी मदद से गाजा से दागे गए एक रॉकेट को रोका गया। अक्टूबर 2023 से आयरन डोम मिसाइलों ने गाजा से हमास और दीगर ग्रुपों और जनूबी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए सैकड़ों रॉकेटों को रोका है। इसराइल का एक और दिफाई निजाम डेविड सेलिंग कहलाता है। इस दिफाई निजाम को इब्रानी जुबान में जादू की छड़ी कहा जाता है और ये 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। इसे सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइली फौज का कहना है कि वो ईरानी साख्ता अल-कद्र 1 मिसाइल था जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है और 700 से 1000 किलोग्राम के दरमियान बारूदी मवाद ले जा सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल से तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि वो एक रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। इस निजाम को इसराइल के रेफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिका की रेथियोन कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था और इसने 2017 में काम करना शुरू किया। इसके मिसाइलों को कम ऊंचाई पर कम फासले, दरमियानी फासले और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम की तरह डेविड सेलिंग सिर्फ उन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो आबादी वाले इलाकों के लिए खतरा बनते हैं। डेविड सेलिंग आयरन डोम की तरह जंगी हवाई जहाजों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके हर मिसाइल की कीमत तकरीबन $10 लाख है। इसराइल एरो 2 दिफाई निजाम को मुख्तसर फासले और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है जब वो जमीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर परवाज कर रहे हो। इस निजाम पर काम 1991 में पहली खलीजी जंग के बाद शुरू हुआ, जब इराक ने इसराइल पर सोवियत साख्ता मिसाइल दागे और ये सन 2000 में नस्ब किया गया। एरो 2 दिफाई निजाम 500 किलोमीटर के फासले से मिसाइलों का पता लगा सकता है, उन्हें निस्बतन कम फासले पर रोकता है। इसके मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करते हैं और ये निजाम एक ही वक्त में 14 अहदाफ को निशाना बना सकता है। मुबैना तौर पर एरो 2 को 2017 में पहली बार शाम के जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल को मार गिराने के लिए जंग में इस्तेमाल किया गया था। एरो 3 दफाई निजाम को पहली बार 2017 में नस्ब किया गया और इसे तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है,
जब वो जमीन की फिजा से बाहर सफर कर रहे हों। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। इसे 2017 में इस्तेमाल में लाया गया था और इसे पहली बार 2023 में लड़ाई में उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे यमन के हूसियों ने जनूबी इसराइल के साहिली शहर इलियाद पर दागा था। एरो 3 अमेरिकी कंपनी बोइंग की मदद से इसराइल की सरकारी कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया था। इसराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अप्रैल 2024 में इसराइल पर ईरान के बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों ईरानी मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुए थे।